प्रस्तबल पापोर के लोगों ने आज बाद दोपहर महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाज करके सड़क पर ट्रैफिक की नकल हमल रोक दी, जो बाद में महकमा की यकीन दहानी के बाद बहाल की गई। लोगों ने महकमा पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हमारे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर बार बार ख़राब हो जाता है और जब मरम्मत करने के बाद ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाता है तो 1 घंटे के बाद फिर से जल जाता है। जबकि महकमा ने कहा कि ऐसा ओवरलोडिंग की वजह से हो रहा है और आवाम को भी चाहिए कि सर्दियों में ऐसे आलात का कम इस्तेमाल करें जिनसे ट्रांसफार्मर बार बार ख़राब हो जाते हैं। महकमा ने मकीनों को यकीन दिलाया कि 1-2 दिन में आपकी जायज़ शिकायतों को दूर किया जाएगा, मगर इसमें हमें आवाम के ताउन की भी ज़रूरत है। उनका मज़ीद इस हवाले से क्या कहना था, आइए सुनते हैं। त्रेन घर कत गए ट्रांसफर, इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं 3 घरों का कहाँ लगेगा ट्रांसफार्मर 3 घरों के लिए। जाम करने खतर तैयार ये 15 दोन में 6 ट्रांसफार्मर दे तेल गए मजबूर क्या गवर्नमेंट हमने यही गुजारिश है हुकाम से कि ये मसला सिर्फ इस लोकेलिटी का नहीं है, मसला पूरी कश्मीर वैली का है। कश्मीर में हमें विंटर सीज़न है, जिस विंटर सीज़न के लिए हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें फ्री बिजली फराहम करे। रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर हमें कश्मीर से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, इफ़ इट्स बीन प्रोड्यूस्ड इन कश्मीर, ये दिल्ली में फ्री जाती है, लेकिन हमारे कश्मीर में हमें इसको पे करना पड़ता है और बिजली मिलती नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें पहली बार ये जो हमारा ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर है इसको इंक्रीज़ कर लें, जो 6 पॉइंट समथिंग केवी है, 63 केवी है, इसको 2.250 केवी कर लें। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि ओवरऑल जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे कश्मीर में बिजली के रिलेटेड है वो यही है कि फ्री बिजली हमें चाहिए। क्या आप मानते हैं कि जो ओवरलोडिंग होती है उस वजह से भी ट्रांसफार्मर डैमेज होते हैं? मैं ये मानता हूँ कि जो ओवरलोडिंग होती है इसी से ही होता है, लेकिन क्या मुझे बताइए यहाँ विंटर में गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है? क्या मुझे बताइए यहाँ पे हमें बॉयलर लगाने की ज़रूरत नहीं है? क्या हीटर की ज़रूरत नहीं है? अब मुझे बताइए गीज़र लगाने की ज़रूरत क्या नहीं है? हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। दिन में आपका मसला हल हो जाएगा। देखिए मसला 2 दिन के बाद फिर से वही होता है, हमें 1 महीने से ही होता है। 4 साल से ये प्रॉब्लम कंटिन्यूसली यहाँ पे और ऐड हो जाते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि प्लीज़ इसको स्टेट लेवल पे भी सेंट्रल लेवल पे भी काम कीजिएगा। कश्मीर के लिए, वैली के लिए फ्री हमें यहाँ पे बिजली विंटर के लिए देनी चाहिए, जिसमें हम बॉयलर भी लगा सकेंगे, जिसमें हम हीटर भी लगा सकेंगे। हाँ सर, यहाँ पे जो आज रेजिडेंट्स की जानिब से एहतजाज किया गया ट्रांसफार्मर को लेके, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से और क्या पैगाम रहेगा आपका लोगों के लिए? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और आपने हमें मौका दिया बात करने का, और हम पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने माहौल को बड़े पुरअमन बनाए रखा। तो सबसे पहले बात यह है कि ट्रांसफार्मर जलते क्यों हैं, इसका सबसे बड़ा वजह है कि लोग जो ख़ास तौर से क्रूड हीटिंग एलिमेंट जो है उनका इस्तेमाल, बेतहाशा इस्तेमाल, वही सबसे बड़ा कारण है कि ट्रांसफार्मर जो है वो जलते हैं। और हमने इस ट्रांसफार्मर के बारे में पिछले भी 1-2 बार यहाँ आए हैं और इनसे बात की है कि आप जब तक कुछ दूसरा अरेंजमेंट हो जाए, कोई या ऑगमेंटेशन या एक और क्रिएशन, तब तक आप लोड कंट्रोल में रखें, वो आपके फ़ायदे में रहेगा और डिपार्टमेंट के फ़ायदे में भी रहेगा। तो इस सिलसिले में अभी हमने हमारे एक्जन साहब से बात की है, तो उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे एक नई क्रिएशन के लिए। एक 63 केवी ट्रांसफार्मर हम अभी उस पर काम कर रहे हैं, वो अंडर रिपेयर्स है वर्कशॉप में हमारे। तो जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तो हम एक एक्स्ट्रा क्रिएशन यहाँ पे करेंगे और फिर लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके इनकी जो भी ग्रीवेंस है उसको हम क्लियर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं इन सब से ये भी कहूँगा कि जब तक आप लोड को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम 2 या 3 भी लगा दें ट्रांसफार्मर यहाँ पे, वो भी
डैमेज हो जाएंगे। और उसमें हम इंस्पेक्शन ड्राइव भी करने वाले हैं। जो भी कंज्यूमर हमें दिखा कि जो मतलब गलत इस्तेमाल कर रहा है, पावर थेफ्ट कर रहा है या किसी इलीगल तरीके से पावर इस्तेमाल कर रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। और हमने हाल ही में कुछ लोगों को नॉमिनेट भी किया है इसके लिए कि वो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज हैं उसके लिए एक डेडिकेटेड जज नॉमिनेट हुए हैं जो इन केसेस के रिलेटेड काम करते हैं। तो उनका नाम हम वहाँ रिकमेंड करके फिर उनको बहुत ज़्यादा कोर्ट में मतलब घिसना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा बार बार। जो भी इस किस्म की हरकत करेगा कि जितना उनका एग्रीमेंट लोड है उससे एक्सीड ना करे, ये हमारी यही अपील रहेगी लोगों से। और दूसरा जो इनका इशू है ट्रांसफार्मर का, वो हम उस पर काम कर रहे हैं। 1-2 दिन में इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा।